हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूपी एलटी ग्रेड और राजस्थान के लिए स्पेशल टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट भाग 3 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या दूसरा, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार छोटा नागपुर झारखंड। द्रविड़ भाषा परिवार तमिलनाडु। राजस्थानी हिंदी भाषा राजस्थान। पूर्वी हिंदी भाषा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। सन 1927 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी गोकुलनाथ की। प्रश्न संख्या पांचवा, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में। प्रश्न संख्या छठा, विसल देव रसों के रचयिता हैं नरपति नल्हा। प्रश्न संख्या सातवां, इश्तेवार दा लालित उत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी की रचना की? ऑप्शन सी गार्सदा तासी ने। प्रश्न संख्या आठवां, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप में नहीं? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि सूरदास, नंददास और कुंभनदास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि और उसके जीवन काल देखते हैं। कुंभनदास 1468 से 1583 ईस्वी। सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी। परमानंद दास 1493 ईस्वी। कृष्णदास 1496 से 1578 ईस्वी। गोविंद स्वामी 1505 से 1585 ईस्वी। छिद स्वामी 1515 से 1585 ईस्वी। चतुर्भुज दास 1530 से 1585। नंददास 1533 से 1583 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, अनुराग बासरी किसकी रचना है? ऑप्शन सी नूर मोहम्मद की। इंद्रावती 1744 ईस्वी। अनुराग बासरी 1764 ईस्वी। 12वें नायिका भेद 1610 से 15 ईस्वी। पदावली। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, नैन नचाए कहीं मुस्का लल्ला फिर अयो खेलन हो रही है काव्य पंक्ति किस कवि की? ऑप्शन ए पद्माकर की। प्रश्न संख्या 11, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 12, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। प्रकाशन वर्ष 1904 से 5 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13, नया ज्ञान उदय पत्रिका का संपादक कौन है? ऑप्शन बी रविंद्र कालिया। प्रकाशन 2002 ईस्वी। मासिक दिल्ली से प्रकाशन। हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन बी झूठ सच। प्रश्न संख्या 15, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र? ऑप्शन डी स्कंदगुप्त नाटक। प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन यात्रा वृत्त है? ऑप्शन ए चीड़ों पर चांदनी, प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी। अपनी खबर 1960 ईस्वी। पथ के साथी 1956 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी। अब हम काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, आवरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन डी भामहन। प्रश्न संख्या 18, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? ऑप्शन डी मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। प्रश्न संख्या 19, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए देरिदा। प्रश्न संख्या 20, काव्य में निवैकिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी टी.एस. इलियट। तथ्य विविधता से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी पहला बंगदूत, दूसरा हिंदी प्रदीप, तीसरा ब्राह्मण, चौथा हंस। बंगदूत पत्रिका 1829 ईस्वी, हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877, ब्राह्मण 1883, हंस 1930 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित उपन्यासों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन डी पहला परीक्षा गृह, दूसरा कंकाल, तीसरा शेखर एक जीवनी, चौथा सूरज का सातवां घोड़ा। प्रकाशन वर्ष और उपन्यास, परीक्षा गुरु 1882, कंकाल 1929, शेखर एक जीवनी 1941, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी। नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। प्रश्न संख्या 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी घासदास तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 24, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन ए पहला साठ के एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों के राज हंस। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन जो कि अधूरा है। प्रश्न संख्या 25, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी बुद्धू का कांटा, बुश की रात, पत्नी, परिंदे। बुद्धू का कांटा 1915 ईस्वी, बुश की रात 1930, पत्नी, चौथा परिंदे 1960 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए पहला अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा। व्याख्या, अपनी खबर 1960 ईस्वी, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रथम 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, अर्ध कथा 1988, आज के अतीत 2003 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, साकेत, काव्यानि, लोकायतन। व्याख्या इसका, प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, काव्यानि 1936, लोकायतन 1964 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कवि प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन सी अलंकारिता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, छंदवाद। अलंकारिता रीतिकाल, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग,
काल्पनिकता, छायावाद, शोषण का विरोध, प्रगतिवाद, क्षणवाद, नई कविता। प्रश्न संख्या 29, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादंत। प्रश्न संख्या 31, कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन डी वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 32, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट, अनुमितिवाद शंकु, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, भोक्तिवाद भट्टनायक। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। खुमान रस्सो, दलपति विजय, परमाल रस्सो, जगनिक, विशल देव रस्सो, नरपति नला, पृथ्वीराज रस्सो, चंद्रवरदाई। उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को। राजश्री जयशंकर प्रसाद, यमगाथा दोदनाथ सिंह, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल, सच कहूँ तो प्रभाकर क्षत्रिय। उत्तर ऑप्शन डी। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्ति। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, सूरदास की पंक्ति। अब लो नसानी अब न नशे हो, तुलसीदास की पंक्ति। अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, कबीर की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन ए। सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को। स्वर ध्वनियाँ, अनुस्वर, विसर्ग ए और ओ, तालव्य ध्वनियाँ, चा छा जा और झा, अल्प प्राण ध्वनियाँ, क ट प और ट, महाप्राण
धौनिया, खा, था, हा और भा। उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को। क्रोचे, निवैकिकता का सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड, कल्पना, कॉलरिज, अभिव्यंजनावाद, इलियट, संप्रेषण सिद्धांत। सॉरी मित्रों, क्रोचे, अभिव्यंजनावाद, आई.ए. रिचर्ड, संप्रेषण सिद्धांत, कॉलरिज, कल्पना, इलियट, निवैकिकता का सिद्धांत। उत्तर ऑप्शन बी। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे, संप्रेषण का सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड, कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज, निवैकिकता का सिद्धांत इलियट, उदात्त तत्व का सिद्धांत लोगोनुस या लोजाइनस से। प्रश्न संख्या 38 इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? सूची 1 और 2 का मिलान करना है। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास की पंक्ति। कहे री नलिनी तू कुम्हे लाने, कबीर की पंक्ति। अम्य हलाहल मद भरे, रसलीन की पंक्ति। मेरी भावादा हरो, विहारी की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन ए। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास। काहे रे नलिन तू कुम्भलानी, कबीर की पंक्ति। अम्य हलाहल मद भरे, रसलीन की पंक्ति। मेरे भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, बिहारी की पंक्ति। देखी रे हरि के चंचल ने, खंजन मिन मृ गंज चपलाई, नाहि पटतर एक सैन, सूरदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 39 इन बोलियों का उनके बोली के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली भाषा दरभंगा, अवधी भाषा सुल्तानपुर। उत्तर ऑप्शन बी। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर, ब्रजभाषा बरेली। प्रश्न संख्या 40 इन आचार्यों को उनके कीर्तनों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चिंतामणि, कवि कुल कल्प ध्रुव, मतिराम, ललित लालमा, केशव, नख सिख वर्णन, भिखारी दास, कवि निर्णय। कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे।
प्रश्न संख्या 46। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोकमंगल के प्रति समर्पित है। तर्क आर। लोकहित भक्ति कवि का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 47। ए स्थापना वियोगी होगा पहल कवि आह से उपजा होगा गान। उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तर्क आर। कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। उत्तर बी ए गलत है और आर सही है। प्रश्न संख्या 48। ए स्थापना भारतेंद्र योगिन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। आर। तर्क सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 49। ए स्थापना हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। आर। तर्क हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। उत्तर ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 50। स्थापना नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिका ही कर सकती है। और तर्क स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है। उत्तर सी ए गलत और आर सही है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।